में कंपन क्रिया पूर्ण है ही नहीं, तो मानव जीव के मस्तिष्क की ऊर्जा धाराएं गहराई तक न खुल पाने की वजह से भी पूर्ण रूप से बुद्धि से सोच पाने में आज का मानव असमर्थ है। मानव की बुद्धि उतना ही काम करती है जितने भाग में ऊर्जा का फैलाव हो पाता है। मानव के मुख से उच्चारण करने हेतु 3 तरह के शब्द होते हैं। वे हैं सामान्य शब्द, अपशब्द और विशेष शब्द। विशेष शब्दों के रूप में मानव के पास उच्चारण करने हेतु यजुर्वेद के वैदिक मंत्र ही हैं। वेदो शिवम शिवो वेदम। सामान्य शब्दों में बातचीत के उच्चारण से मानव मस्तिष्क की ऊर्जा धाराएं गहराई तक नहीं खुलती, क्योंकि उन शब्दों का उच्चारण मानव मध्यम स्वर में ही करता है, परंतु मानव जीव से अपशब्दों का उपयोग जोर से होता है, क्योंकि क्रोध में मानव पूर्ण ऊर्जा से अपशब्दों का उच्चारण कर बैठता है, जिसका असर उसके मस्तिष्क पर वो होता है कि उसके मस्तिष्क के उल्टे भाग की ऊर्जा धाराएं अधिक गहराई तक खुल जाती हैं। इसके पश्चात जब किसी भी विचार पर सोचने के लिए मन बुद्धि को ऊर्जा देता है, तो मस्तिष्क के उल्टे भाग में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा के लिए बढ़ जाता है और इसी की वजह से मानव से उल्टे व बुरे कर्म ही संभव हो पाते हैं, जिनका फल उसे दुख और रोग के रूप में प्राप्त होता है। परमात्मा द्वारा और उसके पश्चात हमारे ऋषियों द्वारा गहरे अध्ययन के पश्चात मानव जीव जो रुद्र रूप है परमात्मा का, उसके कल्याण हेतु आवश्यक मंत्रों को एकत्रित कर रुद्राष्टाध्यायी पुस्तक का निर्माण किया गया। पूर्ण समय का अध्ययन हम करते हैं सतयुग से कलयुग तक का, तो हमारे सामने यह भी नजर आता है कि आज का मानव विकल्पित जीवन व्यापन कर दुख व रोगों को भोगता हुआ शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त हो जा रहा है। शिव बाबा से सृष्टि कल्याण के अपने संकल्प का ज्ञान हासिल कर संकल्पित जीवन व्यापन करने में असमर्थ है। सतयुग से कलयुग तक के समय की दौड़ में मानव जीव इन कल्याणमय वेद मंत्रों के उच्चारण से दूर होने के कारण ही मस्तिष्क से आज का मानव जीव निर्बल है। इन्हीं के उच्चारण से ही वो कंपन क्रिया उत्पन्न होती है जो मानव मस्तिष्क के सीधे भाग की ऊर्जा धाराओं को अधिक गहराई तक खोल देती है। वह मानव मस्तिष्क के काम करने की क्रिया शैली पूर्ण रूप से बदल जाती है। इन्हीं के उच्चारण से मानव जीव जीवन में सुख व निरोग्यता हासिल कर पाएगा। वह पृथ्वी पर दीर्घ आयु की प्राप्ति कर मोक्ष को प्राप्त करेगा। सतयुग के समय में प्रत्येक विद्यालयों व गुरुकुलों में इन आवश्यक वेद मंत्रों के उच्चारण की प्रतिक्रिया मौजूद थी। इन्हीं मंत्रों के उच्चारण से दूर होने की वजह से ही मानव दुखी व रोगी है और अपना पूर्ण जीवन उल्टी क्रिया से व्यतीत कर पुनः उत्पन्न हुआ जा रहा है। वह सृष्टि चक्र से मोक्ष को प्राप्त करने में भी असमर्थ है। संकल्प पूर्ण होने पर ही मानव मन मोक्ष को प्राप्त करता है। मस्तिष्क के उल्टे भाग के इस्तेमाल से पूर्ण सृष्टि के 5 तत्व भी अति क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। वह पूर्ण पृथ्वी महाविनाश की कगार पर खड़ी है। इसी भाग के इस्तेमाल से मानव ने अनेक यंत्रों का निर्माण किया जो मानव शरीर के लिए पूर्ण रूप से हानिकारक ही हैं। मस्तिष्क के कल्याणकारक भाग में ऊर्जा का प्रवाह इन्हीं कल्याणमय वेद मंत्रों द्वारा होगा। वह मस्तिष्क का सीधा भाग सक्रिय होगा और मानव जीव का कल्याण होगा। ध्वनि के उच्चारण का ही असर मानव मस्तिष्क पर पड़ता है। प्रत्येक मानव जीव को सुख की अनुभूति हेतु इनका उच्चारण आवश्यक है। मानव को है कि अपने पुत्र व पुत्रियों को इन वेद मंत्रों का उच्चारण कराएं
ताकि उनका जीवन सुखमय हो जाए। आइए अब हम इन वेद मंत्रों के उच्चारण की विधि व तरीके का ज्ञान हासिल करते हैं। सर्वप्रथम तो हमें इन मंत्रों का उच्चारण ऊंचे स्वर में ही करना चाहिए, क्योंकि ऊंचे स्वर का ही असर मस्तिष्क पर गहराई तक होता है। पुस्तक को आसन दें व स्वयं भी आसन पर ही बैठें। पुस्तक को सामने रखना जरूरी है ताकि किसी भी शब्द का उच्चारण गलत न हो।